हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन है आज मंगलवार और अभी जो है शाम के बज रहे हैं ठीक 5:30 एंड बड़ी मुश्किल से ना जो है हाथ में आई है ये, क्योंकि ये ना बाल नहीं बनवा रही थी। 2 दिन से ये खुद से बाल बना रही थी और इसके बाल इतने ज़्यादा उलझ गए थे ना, और मुझे उलझे हुए बाल देख के इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना, क्योंकि फिर क्या होता है कि जब हम उलझे हुए बाल सुलझाते हैं ना तो फिर इनको दर्द होता है, फिर ये चिल्लाते हैं कि बाल मत बनाओ। तो बड़ी मुश्किल में आई ये, और पता नहीं बच्चे भागते क्यों हैं अपने बाल बनवाने से, मुझे यही समझ नहीं आता है। और फाइनली डांट के जो है मैंने इसको बिठाया था कि नहीं, अब तो अपने बाल बनवा ही लो। तो बस यहाँ पर अच्छी सी एक चोटी कर दूंगी वंशिका की, और अब छोटी सी चोटी बनने लगी है, बाल थोड़े से बड़े हो गए हैं। और अभी वेदांश भी आ गया है अपने बालों में ऑयलिंग कराने के लिए। और दोनों को बहुत ज़्यादा जल्दी लगी हुई थी खेलने जाने की, तो पूरा दिन सोते नहीं हैं, सिर्फ घड़ी में टाइम देखते रहते हैं कि कब 5:30 बजेंगे और कब हम लोग जो है ना गेट से बाहर निकलेंगे खेलने के लिए। तो गेट के बाहर ना 5:30 बजे इन लोगों के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो फिर इन्हें बुलाते, फिर बच्चों से रहा नहीं जाता है। तो बस इनको खेलने जाने से पहले यहाँ पर इनके चोकोफिल्स जो हैं वो उनको मैं दे रही हूँ। और ये जो चोकोफिल्स होते हैं ना, ये बहुत कम होते हैं, मतलब मैं पूरा बॉक्स लेकर आई थी और वो करीब 3 दिन चला है। मतलब 3 दिन के लिए ही होता है वो, अगर 2 बच्चों को दे रहे हैं तो। और एक बच्चे को दे रहे हैं 1 टाइम तो फिर पूरा वीक चल जाता है। तो दोनों को चोकोफिल्स मैंने दे दिया है। और वेदांश चोकोफिल्स खाता है, वंशिका सिंपल चोकोस भी खा लेती है, तो इसीलिए मुझे ना ये चोकोफिल्स लाना पड़ता है ताकि दोनों ही खा लें। तो बस यहाँ पर हमारी चाय भी बन गई है और अब ये दोनों तो बैठ के खाएंगे अपनी चोकोफिल्स और हम लोग पियेंगे चाय। तो यहाँ पर ना जब ये लोग खा रहे थे ना, तो वेदांश के पापा ने बोला कि मुझे भी टेस्ट कराओ ज़रा, ये कैसा होता है, मैंने खाया नहीं है। तो वेदांश उनको खिलाने के लिए ले गया, बट ये मुझे भी पसंद नहीं आता है खाने में ना, पता नहीं बच्चे कैसे खा लेते हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मतलब एक बार को सूखे तो हम लोग वैसे भी खा लेंगे, जैसे क्रंची से होते हैं, बट मिल्क में डालने के बाद तो ये बिल्कुल अजीब हो जाते। बट बच्चों का टेस्ट है, उन्हें अच्छा लगता है, चॉकलेट जैसी कोई भी चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो बच्चे जो है अपना एंजॉय कर रहे हैं और मैं अंदर आ गई हूँ, मुझे अपनी एक मूवी देखनी है। तो 2-3 दिन से ना मैं मूवी देखने में लग गई हूँ। तो छोटी छोटी 2-2 घंटे की जो मूवीज़ होती है वो मैं चला लेती हूँ, तो बस वही देखने आ गई हूँ मैं। और यहाँ पर फिर से किचन में आ गई हूँ मैं। तो मूवी तो देखने गई थी 2 घंटे की, बट मूवी ख़त्म होने से पहले ही जो है ना मेरे डिनर का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने मूवी को बंद किया, मैंने कहा चलो इसको आधी जो है ना नेक्स्ट डे देख लेंगे। तो मतलब 2-2 घंटे की मूवी होती है ना, तो 2 दिन चलती है मेरी। एंड यहाँ पर आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और बड़ी की सब्ज़ी। तो बस न्यू पैकेट लेकर आई थी बड़ी का, उसको अभी ओपन कर ही रही हूँ और साथ में पानी रख दिया है गर्म करने के लिए। और साथ ही आप लोग पूछ रहे थे कि दी ये जो आपने न्यू चॉपर मंगवाया है ये कौन सी कंपनी का है। तो ये पिजन कंपनी का है, और इससे पहले मेरे पास था वो मुझे याद नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस कंपनी का मैं यूज़ कर रही हूँ आप भी उसी कंपनी का यूज़ कीजिए। तो ये चॉपर में ना सारे सेम ही लगते हैं मुझे, तो जो पहले वाला था वो भी ऐसा ही था, दूसरे वाला मंगाया वो भी ऐसा ही है। बस थोड़ा सा जहाँ डिफरेंस आता है वो इनके रेट में आता है। तो कहीं पर ये आपको 250 का मिलेगा, और फिर चार्जेस वगैरह लगा के कभी कभी 250 से ऊपर का भी मिल जाता है। बट होते हैं बहुत अच्छे, हैंडी चॉपर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने आलू छील लिए हैं, लहसुन भी छील लिए हैं, और साथ में एक प्याज है, इसे इसी चॉपर में जो है मैं चॉप करूँगी अच्छे से। नहीं मैडम, वेदांश पता है मालूम जाता है कि ना, अगर आपकी आंखों में अंजलि हो गई हो और भगवान की पूजा करें तो ना, तो आपकी तेल डालूं ना उसमें, मैडम कम तेल हो जरा, लोगों को नहीं खाना चाहिए। अगर माचिस का कुछ काम तो जरूरी काम हो माचिस का, जैसे पूजा। अभी बस ना दो, मैं वो नहीं करूँगा।
तो शाम की दिया बत्ती तो बच्चों ने कर ली है और मैं जल्दी से कर लेती हूँ सब्ज़ी को फ्राई। और सब्ज़ी फ्राई करते करते आपके सवालों के जवाब दे देती हूँ मैं। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि दी आपने जो बालकनी में गमले लगाए हुए हैं वो प्लास्टिक के हैं या मिट्टी के हैं, और ये भी बता दीजिए कि कौन से गमले ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो जो बालकनी में ग्रिल में मेरे गमले लगे हुए हैं वो तो प्लास्टिक के हैं। और जहाँ तक गमलों की बात है कि कौन से अच्छे होते हैं, तो सच बताऊँ तो मुझे भी नॉलेज नहीं है इस बारे में। तो प्लास्टिक के ऊपर लगाने का ये था कि वो इसी तरीके से बने हुए हैं कि उन्हें ग्रिल के ऊपर ही लगाएं। एंड नीचे सारे जो है हमने मिट्टी के गमले लगाए हुए हैं। तो अगर मेरी मानी जाए तो प्लास्टिक के शायद ज़्यादा अच्छे होते होंगे, क्योंकि मिट्टी के जल्दी ख़राब हो जाते, बट प्लास्टिक के गमले जो है ना जल्दी से ख़राब नहीं होते और बहुत टाइम तक जो है ना चलने वाले होते हैं। तो मेरी ये राय है, बाकी आपको जो भी अच्छे लगे आप ले सकते हैं। अगर आपको ग्रिल में लगाने हैं तो इसी तरीके से प्लास्टिक के ले लीजिए। और हाँ, अपने इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने 2 बच्चों के नाम लिए थे। तो यार मैंने उन 2 बच्चों के नाम इसलिए लिए थे क्योंकि उनका बर्थडे था और उनके मम्मी के रिक्वेस्ट थी कि उनके बर्थडे पे मैं उनका नाम लूँ, बट बर्थडे पे मैं नहीं ले पाई। इस वजह से मैंने उनके नाम जो है अपने वीडियो पे लिए। और फिर उसके बाद बहुत सारे मुझ पे कमेंट आए जिस पे सब ने बोला कि दी आप हमारा नाम ले लीजिए, हमारा नाम ले लीजिए। तो प्लीज़ समझा कीजिए, बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से सबके नाम लेना वीडियो में। लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किए हैं तो इसलिए जो है ना मैं जो नाम मुझे मिले मैं वो ले लेती हूँ जल्दी से। तो प्रिंसेस नूर, हानी, मीत, शौर्य, प्रतीक, शालू, हर्षिता, भाविका, लीना एंड लवराज। तो ये कुछ नाम हैं जो मैं ले रही हूँ। हेलो एवरीवन, तो रात के बज गए हैं 8 और अब जाके मुझे टाइम लगा है इन दोनों को पढ़ाने का। ये बैठे मेरे साथ। तो अभी जो है ना मैं सब्ज़ी वगैरह बना के आई हूँ एंड कल जो है इन दोनों का एग्ज़ाम है। तो अब मैं थोड़ी देर पूछती हूँ इनसे कि देर से मैं इनको बोल रही थी बेटा पढ़ लो, तो वंशिका बोलती है मुझे सब कुछ लर्न हो गया है। और वेदांश को भी सब कुछ लर्न हो गया था। देखिए मेरे वाले में तो कुछ पूछने को है ही नहीं। तो फाइनली जो है ना इनकी टर्न आ गई है। पूछूंगी और अगर इन्होंने नहीं बताया ना, सही आंसर नहीं दिए, तो फिर होगी इन दोनों की पिटाई। क्या होगी मम्मी? ये देख लो, एक इसमें कुछ है ही नहीं पूछने वाला। तो चलिए, अभी बड़ी मुश्किल में दोनों पकड़ में आए हैं। देखिए, तैयार हो सुनाने के लिए? हाँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए आ गई हूँ, उनसे सुनने के लिए कि उनको कितना याद है। और हाँ, अपनी अधूरी बात भी पूरी कर देती हूँ मैं कि इस बार तो मैंने नाम ले लिए, बट नेक्स्ट टाइम से आप प्लीज़ मुझे फ़ोर्स मत करना, क्योंकि सब ऐसे ही मुझे बोलेंगे कि नाम ले लीजिए। और किसी का अगर मिस्टेक से मैं नहीं ले पाई ना, तो फिर उनको जो है नाराज़गी हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि आप लोग में से कोई भी मुझसे नाराज़ हो। तो आई होप आप मुझे समझेंगे। और यहाँ पर जो है सब्ज़ी बनके तैयार है, बहुत अच्छी सी सब्ज़ी बनी है आलू बड़ी की। और आज जो है ना डिनर के बाद मैं, वंशिका एंड वेदांश बैठे हुए थे और हम दोनों ने बहुत चिढ़ाया वेदांश को। तो और दिन क्या होता है कि वेदांश वंशिका को चिढ़ाता है बहुत ज़्यादा, वंशिका रोने लगती है। और आज हमने उसे इतना ज़्यादा चिढ़ाया ना कि वही रोने लग गया था। तो वो ना अपने कज़न ब्रदर को मैसेज करता है नाइट में खाना वाना खाने के बाद, तो मुझसे स्पेलिंग पूछ रहा था और मैं उसे ना गलत बता रही थी। तो जब वो पूरा मैसेज टाइप करने के बाद उसे पढ़ रहा था ना, तब उसे समझ आ रहा था कि कुछ गलत बताया है मम्मी ने स्पेलिंग में। तो बस ऐसे ही हम लोग मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पर जो है थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई थी जिसको मैंने रख दिया है फ्रिज में, जो कि मॉर्निंग के काम आएगी। और अब जल्दी से किचन क्लीन कर लेंगे और साथ ही साथ बर्तन है उसको भी वॉश कर लेंगे।
बज गए हैं ठीक 10:15 और अब हम लोग आ गए हैं सोने के लिए। है दोनों के एग्ज़ाम, तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना है क्योंकि ये लोग लेट सोएंगे ना तो फिर मॉर्निंग में ये जल्दी उठते नहीं है। डिनर हमारा हो गया है, सारा काम मेरा हो चुका है, बस मैं सोने के लिए आ गई हूँ वो भी। और मेरे साथ वंशिका है, विदांश भी आ रहा है अभी चेंज करके। और अब मैं आपको सीधे मिलती हूँ मॉर्निंग में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो करीब 9 बज रहे हैं सुबह के। एंड अभी अभी जो है बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो 8 से 9 जो है उनका एग्ज़ाम चलता है। उसको ख़त्म करने के बाद ही जो है मैं अपने और काम करती हूँ। तो बस यहाँ पर दूध बॉयल हो गया है और एक तरफ बन रही है हम लोगों की चाय। मॉर्निंग की चाय पी, अपने फेवरेट गाने सुनते हुए, और उसके बाद लग गए जी पूरे हाउस की क्लीनिंग में। तो सबसे पहले ये वाली बैल्कनी को मैं क्लीन कर देती हूँ। ये जो हमारी बेडरूम वाली बैल्कनी है, तो यही गंदी हो रही थी ज़्यादा। हालांकि साफ़ करने का मन तो नहीं हो रहा था क्योंकि जब बाहर निकल के देखा ना तो अगेन जो है बारिश का मौसम बन रहा है। फिर भी थोड़ी बहुत कर देते हैं, जितना भी हो पाएगा, ज़्यादा डीपली नहीं करूँगी, बस थोड़ा थोड़ा सा कर देते हैं। एंड बैल्कनी क्लीन करने के बाद जो है इधर कपड़े भी रखे हैं थोड़े से, उसको भी डाल देते हैं। एंड साइड में देखिए आप, बादल लगने शुरू हो गए हैं। तो बारिश होती है तो अच्छा ही लगता है, अच्छा है बारिश हो जाए तो। एंड जितनी ज़्यादा बारिश होगी ना फिर उतनी जल्दी सर्दी भी स्टार्ट हो जाएगी इस बार, बट उसके लिए ऐसी ही बारिश होती रहनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं कपड़े भी सारे, और अब झाड़ू वाड़ू लगा ली है मैंने पूरे घर में, बस पोछा रहता है तो उसको भी लगा लेंगे जल्दी से। तो चलिए यहाँ पर करती हूँ अपने इस वाले व्लॉग का एंड। तो वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।